ओके चलो, तो हमने डी फैक्टराइजेशन, हमने लास्ट टाइम फैक्टराइजेशन फॉर्मूला किया था, दैट्स व्हाट आई कैन सी। हाँ, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला में हमारा, हाँ, ये सब प्रॉब्लम्स हो गए थे ना, कि फैक्टराइजेशन स्ट्राइक होता है बट रेशियो गिवन होता है, तो हमें कंपोनेंट डिविडेंड करना पड़ता है, ये है ना, राइट। उसके बाद चलो हाँ ठीक है, फैक्टराइजेशन तो ऑलमोस्ट सारे हो गए थे। अभी डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला कर लेते हैं। लेट अस सी व्हाट आर डी फैक्टराइजेशन। डी फैक्टराइजेशन नहीं हुआ था ना गाइस? नो सर। नो सर। डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है, ओके। तो रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड, स्पॉटलाइट इज ऑन, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या होता है? देखो गाइस, मैंने आप लोग को ये बताया था कि साइन ऑफ ए प्लस बी, है ना, राइट, ये होता है साइन ए कॉस बी। चलो ले लो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, राइट। और अभी इफ यू गो टू सी साइन ऑफ ए माइनस बी, दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं आपके, है ना। अब जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला बन जाता है ना, फैक्टराइजेशन। प्रूफ दोनों का सेम है, बस सिर्फ एक चीज नहीं करनी, बताता हूं मैं क्या। तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस, जब इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड, तो प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, ऐड करोगे तो ये आएगा, इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी आएगा, है ना। इसमें आप अगर एलएचएस से आरएचएस जाओगे तो आप बोलोगे यस हो गया, क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हुआ। समझ में आ रहा है गाइस? आप एलएचएस से आरएचएस में देखोगे तो फैक्टराइजेशन हुआ हुआ दिखता है आपको, ठीक है। एलएचएस से है तो यहां से आ जाओगे तो यू विल सी कि समथिंग इज गेटिंग फैक्टराइज्ड, वेरी गुड, है ना, राइट। यहां से आ जाओगे तो फिर आप बोलते हो कि नहीं यार, ये ए प्लस बी अच्छा नहीं है, सी प्लस डी अच्छा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंगल होना चाहिए ए और बी, या फिर यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल होना चाहिए, तो उसको आप सी और डी कर देते हैं ना, राइट। अगर आप इसको आरएचएस से एलएचएस देखोगे ना, आरएचएस से एलएचएस देखोगे तो एक्चुअली डी फैक्टराइजेशन हुआ है कि नहीं, क्योंकि फैक्टराइजेशन का अपोजिट डी फैक्टराइजेशन होता है ना, ये, राइट। तो ये है आपका आरएचएस। आरएचएस से एलएचएस जाएंगे तो आपको दिखेगा कि 2-3 नंबर्स का प्रोडक्ट है ना, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, दो कॉस और साइन का प्रोडक्ट है, राइट, वो कन्वर्ट हो गया सम में, है ना। तो दिस इज डी फैक्टराइजेशन, है ना, राइट। तो गाइस अगर मैं, तो इसको मैं उल्टा करके लिखूंगा तो मेरा डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला आएगा, राइट, ठीक है, उल्टा करके। अब मैं इसको ऐसा यहाँ पे हम ये कर लेता हूँ, सर्कल कर लेता हूँ। अब सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट ऊपर से नीचे, तो साइन ऑफ ए माइनस बी प्लस साइन ऑफ ए, सॉरी, माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, ए प्लस बी, 2 cos a sin b। हाँ, 2 टाइम्स, सॉरी, कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, राइट। अब देखो ये सब्ट्रैक्ट करके फॉर्मूला आ गया, करेक्ट ना, ठीक है। तो अब ये सेम वे में आप यहां से यहां देखोगे तो यू विल सी डी फैक्टराइजेशन बीइंग हैपनिंग, करेक्ट, दिस इज ट्रू, ओके। तो यू विल हैव टू टेक वन सेट ऑफ फॉर्मूलाज साइन के, तो आपके ये 2 फॉर्मूलाज आ गए डी फैक्टराइजेशन के, उसको हम उल्टा लिखेंगे, अभी उल्टा नहीं लिख रहे, बाद में लिखेंगे, ठीक है, राइट। दूसरे सेट ऑफ फॉर्मूलाज लो आप, cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस, नहीं, माइनस आता है ना, cos ऑफ a प्लस b में बीच में माइनस साइन आता है, माइनस साइन a साइन b, करेक्ट गाइस। और cos ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b, करेक्ट ना गाइस। अब ये करने के बाद अब इसको ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, है ना, जस्ट ऐड इट। तो cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू, ये कट गया और 2 cos a cos b आ गया, करेक्ट ना गाइस, 2 cos a cos b आ गया, करेक्ट ना। और ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट करो अभी। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, cos ऑफ, अच्छा आप ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, तो ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 sin a sin b आ जाएगा ना, ये तो कटेगा
माइनस 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 हो जाएगा, तो मैं नीचे से ऊपर सब्ट्रैक्ट करूंगा, cos of a minus b माइनस cos of a plus b इज इक्वल टू, नीचे से ऊपर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो 2 टाइम्स sin a into sin b आ जाएगा। करेक्ट गाइस? थोड़ा थोड़ा इजी रिमेम्बर करने के लिए कैन वी जस्ट रिमेम्बर इट एज cos a plus minus cos a minus b as minus to sin a sin b? क्या 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 बोलो? थोड़ा इजी रिमेम्बर रखने के लिए उसको माइनस रख सकते हैं sin a sin b को, थोड़ा एक इजी याद सेकंड, रखने के लिए। मैं आपको ऐसा ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? जस्ट वेट। ओके मैं ना आप लोग को इसको याद, देखो ये 4 फॉर्मूलाज फ्रैंकली मुझे बताओगे ना तो मुझे, मैंने कभी पेन नहीं लिया स्टार्ट में याद करने की, ठीक है? राइट, ये 4 फॉर्मूलाज, राइट, मैं अपने आप यहाँ मुझे याद हो जाते थे, ठीक है? राइट, अभी कैसे याद हो जाते मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? लुक एट दिस, मैं एक स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, वो याद कर लोगे ना तो ये चारों फॉर्मूलाज आप 1 सेकंड में लिख सकते हो खुद से, यू विल बी एबल टू राइट दिस बाय योर ओन। तो लेट अस सी दिस, आई एम राइटिंग अ स्टेटमेंट गाइस, डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला है आर सिंपली कंपाउंड एंगल्स added or subtracted. Are you able to comprehend this? मैंने क्या लिखा हूं, समझ में आ रहा है कि ये डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज एक्चुअली क्या है? दे आर नथिंग बट कंपाउंड एंगल्स एडेड और सब्ट्रैक्टेड, बस ये दो में से कुछ हो रहा है ना? दे आर आइदर कंपाउंड एंगल्स एडेड और सब्ट्रैक्टेड, है ना? राइट, ओके, ठीक है, राइट, इतना याद कर लिया ना आपने तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है? ये 4, है ना? तो आपको क्या करना है ना, सपोज इफ आई वांट टू राइट 2 sin a cos, चलो सपोज इफ आई वांट टू राइट 2 cos a sin b, इसका डिफैक्टराइजेशन करना है ना? प्लीज पे अटेंशन गाइस, आई एम नॉट लुकिंग एट दीस फॉर्मूलाज बिहाइंड मी, मैं इसको डिफैक्टराइज करके बताता हूं आपको, ठीक है? राइट, अच्छा मुझे बताओ ये गाइस कि आपको, जस्ट अ सेकंड, हाँ, मुझे ये बताओ कि ये cos और sin वाला टर्म आपको किसके कंपाउंड एंगल में दिखता है? cos के sin के? यस, sin के कंपाउंड एंगल में दिखता है ना ऐसा, तो मैं चुपचाप क्या लिखूंगा पता है? sin ऑफ a प्लस b और sin ऑफ a माइनस b लिखूंगा, बस सिर्फ इतना लिखूंगा, मैं प्लस माइनस साइन बीच में नहीं डालूंगा, ओके? राइट, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला हो कि डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला है नथिंग बट कंपाउंड एंगल्स एडेड और सब्ट्रैक्टेड, बस आपको ये डिसाइड करना है, वेट, हाँ, बस आपको ये डिसाइड करना है कि कंपाउंड एंगल कौन सा लेना है, साइन का लेना है कि कॉस का लेना है। तो लुक एट दिस, ये आपको साइन के कंपाउंड एंगल में दिखता है, अब दिमाग लगाओ, लुक एट दिस, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, ठीक है? इसका फर्स्ट टर्म क्या होता है? इसका फर्स्ट टर्म साइन ए कॉस बी, है ना? इसका फर्स्ट टर्म क्या होता है? इसके एक्सपेंशन का साइन ए कॉस बी। अच्छा, अगर मुझे फर्स्ट टर्म को रिटेन करना है, क्या बोलो, डू आई हैव टू रिटेन द फर्स्ट टर्म? नो, है ना? कैंसिल करना है ना फर्स्ट टर्म को, आई वांट द सेकंड टर्म, राइट, तो बीच में माइनस साइन डाल दो, है ना? राइट, व्हेनेवर इफ आई वांट टू रिटेन द फर्स्ट टर्म, राइट, अगर मुझे फर्स्ट टर्म को रिटेन करना तो प्लस करते हैं ना, ठीक है? राइट, ओके, तो एक काम करो, क्या क्या हो गया पर, क्या, एक काम करो, मैं आपको ना माइनस वाली कहानी बाद में समझाता हूँ, माइनस में क्या करना होता है, क्योंकि माइनस में थोड़ा सा झोल है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? हाँ, रिटेन का मतलब बताता हूँ, ठीक है? पहले ये करते हैं, 2 cos a cos b वाला बताता हूँ, 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला बताता हूँ, है ना? लुक एट दिस, ये वाला किस पे दिखता है आपको? किसके कंपाउंड एंगल में दिखता है? cos के, वेरी गुड। तो आप क्या लिखोगे? सिंपली cos ऑफ a प्लस b लिख लेना और cos ऑफ a माइनस b लिख लेना, बस खत्म, है ना? इतना लिखना और थिंक ऑफ पुटिंग सम साइन इन बिटवीन। नाउ लिसन, लुक एट दिस, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? इसका फर्स्ट टर्म cos a cos b, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है एक्सपेंशन में? cos a cos b। जब दोनों को फर्स्ट टर्म्स को अगर रिटेन करना है, मतलब ऐड करवाना है ना, तो आप बीच में प्लस साइन डाल दोगे, तो उसके सेकंड टर्म दोनों अपोज, वैसे भी एक का प्लस होता है एक का माइनस होता है, वो कट जाएगा, है ना? तो कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देखना है किस में होता है, cos ऑफ a प्लस b और cos ऑफ a माइनस b लिखना है और साइन डालने के बारे में सोचना है, अपने आप हो जाएगा, ठीक है? राइट, किसी को मेरा वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है क्या?
सर बिल्कुल नहीं। नहीं ना, सही ना, ओके ओके। अब देखते हैं, अगर मुझे 2 sin a cos b का बारे में कुछ चाहिए तो, है ना, 2 sin a into cos b, है ना, ये मुझे दिखता है, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ये मुझे दिखता है sin of a plus b में और sin of a minus b में। आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग नाउ इन बिटवीन, है ना। इसका फर्स्ट टर्म देखूंगा, इसका फर्स्ट टर्म है sin a cos b, और इसका भी फर्स्ट टर्म है sin a cos b, और वही चाहिए मुझे ऐड करके, sin a cos b 2 बार चाहिए, रिटेन करना है फर्स्ट टर्म को तो ऐड कर दो, है ना, राइट। अब फर्स्ट टर्म को उड़ाने वाली कहानी आएंगी, देखना कैसे, ठीक है, राइट। तो अगर आपको चाहिए तो 2 सपोज cos a into sin b का डिफैक्टराइजेशन करना है ना, सपोज 2 cos a into sin b का डिफैक्टराइजेशन करना है ना, राइट। अच्छा ये दोनों में से ना बताता हूँ, चलो वेट, 2 cos a into sin b का डिफैक्टराइजेशन करना है, तो ये मुझे दिखता है sin of a plus b में, और ये मुझे दिखता है sin of a minus b में, है ना, वेट, sin of a plus b में, और एक दिखता है sin of a minus b में, है ना, राइट राइट। नहीं ये मैंने इरेज कर दिया था, उसको वापस लिखते हैं ना। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है, sin a cos b, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, sin a cos b। मुझे चाहिए क्या फर्स्ट टर्म, मुझे sin a cos b चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना, और फर्स्ट टर्म हमेशा पॉजिटिव में आते हैं दोनों में, तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ गाइस लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, है ना, किसी दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करने के 2 वेज होते हैं, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, ओके। दो वेज होते हैं किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करने के, या तो a माइनस बी या b माइनस a। तो या तो मैं ऐसा भी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, या फिर ना ऐसा भी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, दोनों वेज लेजिटिमेट है, जिसमें से फर्स्ट टर्म कट जाएगी, दैट यू हैव टू डिसाइड। अब यहाँ पे थोड़ा सेकेंड टर्म के बारे में सोचना पड़ेगा आपको, इसका सेकेंड टर्म क्या होगा, बोला सेकेंड टर्म sin a cos b, cos से sin b, प्लस में होगा ना cos से sin b, है ना, राइट, ओके। इसका सेकंड टर्म क्या होगा, माइनस cos से sin b, तो इधर माइनस साइन डाल दो, तभी जाके दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। समझ में आया गाइस? बस ये देखना है कि जब आप एक्सपैंड करके, है ना, एक्सपैंड करके नेगेटिव डालने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म्स को उड़ाना है, तो नेगेटिव डालने के तरीके होते हैं 2, या तो बीच में नेगेटिव डालते हैं, या तो इधर नेगेटिव डालते हैं। जैसा उसका एग्जांपल मैं देता हूँ, सुनो अभी, जैसा ये है 2 sin a sin b, ये है 2 sin a sin b। अब इसको डिफैक्टराइज करना है, हाँ मुझे पता है कि किसमें दिखता है, बोलो, cos, हाँ सॉरी, cos ऑफ a प्लस b में दिखता है, बेटा ये मुझे दिखता है cos ऑफ a प्लस b में और cos ऑफ a माइनस b में। इतना समझ में आ रहा है? एक cos ऑफ a प्लस b में दिखता है, सॉरी, हाँ। अब देखो, इसका फर्स्ट टर्म है cos a cos b, इसका फर्स्ट टर्म है cos a cos b। क्या करूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो उड़ाना है ना, तो सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं सपोज गलती से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, सॉरी, फर्स्ट टर्म जैसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, तो अब देखो इसका जो सेकंड टर्म है ना यहाँ पे, वो माइनस साइन ए साइन बी है। यू डोंट वांट माइनस, तो माइनस साइन ए साइन बी ना, तो इधर एक माइनस साइन डाल दो और बीच में एक प्लस डाल दो, क्योंकि इसका सेकंड टर्म होता है वो प्लस साइन ए साइन बी ही होता है। समझा क्या गाइस? करेक्ट गाइस, बोलो यस। हाँ अर्पित सही बोल रहे हैं ना, राइट, इसीलिए हमने माइनस साइन बीच में डाला इधर, और इसका समझा माइनस साइन इधर डाल दिया, ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ टाइम के लिए, है ना। अब मैं आपके इसके थोड़े से क्वेश्चंस, मतलब बेसिक क्वेश्चंस करके बताता हूँ। तो अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर एग्जांपल डीफैक्टराइज करो, डीफैक्टराइज करना है आपको किसको, एक, है ना, 2 टाइम्स cos 73 sin 57, नहीं 47, इसको अगर डिफैक्टराइज करना है गाइस, सुनो इसको, ठीक है, राइट। तो ये किस फॉर्मेट का है, 2 cos a sin b फॉर्मेट का है ना, राइट। अच्छा अब सुनो, मैं ये बोल रहा था कि 2 cos a sin b और 2 sin a cos b, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, कुछ मत करो, है ना, ये मल्टीप्लिकेशन है ना, उसमें से साइन को पहले लिख दो, क्या फर्क पड़ता है।
है ना, राइट। हाँ कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह के बारे में मत सोचो, है ना। हाँ कॉम्प्लीमेंट्री भी कर सकते हो, सही बोल रहे हो, है ना, राइट। क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना, बस कुछ नहीं, मल्टीप्लीकेशन है ना, तो उसको पहले ऐसा लिख दो, 2 sin 47 cos 73 लिख दो, तो ये 2 sin a cos b का फॉर्मूला बन गया। एनीवेज जो मर्जी आपकी करो, है ना, इसको करना है, इसको करके रख के चलो, बस मुझे ये बताओ कि ये चीज आपको किस पे दिखती है, साइन के दिखती है कि कॉस पे दिखती है? साइन में। तो मैं क्या लिखूंगा अब, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं लिखूंगा साइन ऑफ 73 प्लस 47, ये पूरा लिखना मत क्या आता है, तो ऐसा लिखो, और साइन ऑफ 73 माइनस 47 लिखना, ये ऐसा जरूर करना, ठीक है, क्योंकि आप तुमने वैल्यू लिख दी ना, तो आपको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म समझ ही नहीं आएगा कि फर्स्ट टर्म क्या है। तो इसका फर्स्ट टर्म है साइन 73 कॉस 47, वो नहीं चाहिए, तो माइनस साइन डालना है। अब माइनस साइन डालना है तो दिमाग लगा के डालना है कि किधर माइनस आना चाहिए। इसका सेकंड टर्म है cos 43, सॉरी cos 73 sin 47, वो प्लस में है, तो इधर माइनस नहीं डालना है, इधर ही माइनस डालना है, समझा है, राइट। माइनस साइन बीच में डालना है, सो दैट यहाँ का जो सेकंड टर्म है जो डिजायरेबल है वो नेगेटिव में है, अब वो पॉजिटिव में हो जाएगा। ओके गाइस, व्हाट इज दिस, जस्ट ऐड 120 साइन ऑफ 120 डिग्रीज माइनस साइन ऑफ, ये डिफरेंस कितना है, 26 है ना, तो विच इज √3/2 माइनस साइन ऑफ 26 डिग्रीज, ठीक है। there will be so many students in the class जिनको साइन 120 की वैल्यू याद नहीं होगी अभी तक, है ना, राइट, बहुत पीछे हो अगर ऐसा है तो, ठीक है। मैंने क्लियरली पहले ही बोल दिया था कि आपको ये सब वैल्यूज याद रखनी है, आप लोग बहुत पीछे हो अभी, है ना, जिनको याद नहीं है, प्लीज रिमेम्बर, ओके गाइस, अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है, √3/2 माइनस साइन 26, ठीक है। नहीं नहीं, याद रखना पड़ेगा, देखो 120 जो है ना, वो सब बेसिक 120, 150, 135 और सारे अक्यूट एंगल्स, मतलब कौन सा, ओके, एक सेकेंड समझो, सारे अक्यूट एंगल्स, कौन से अक्यूट एंगल्स, मतलब 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, ये सब याद रखना है। और बाकी एक्सिस के पॉइंट्स, यानी 0, 180, 0, 90, 180, 270, 360, बस इतना याद रखना है। बाकी 210 हो गया, 240, ये सब भी है ना, 18 भी याद रखना है, साइन 18 और cos 36 भी याद रखना है ना। बाकी आपको मैं बोलूँ तो वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है, 300 वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको याद रखना है तो सिर्फ 120 जो ऑड एंगल्स है ना, उसमें 120 और 240 और 135 के वैल्यू याद रखो बस, है ना, राइट। ये सब, और ये सब याद रखो अच्छे से, ठीक है। सब वैल्यूज मतलब साइन और कॉस, टाइम तो अपने आप आ जाएगा, है ना। क्लियर है सबको ये स्टोरी अब तक, ठीक है, राइट? यस सर। ओके, यस, व्हाट आर यू सेइंग लावण्या, क्या है सर, द 2 बिफोर साइन 20, द 2 बिफोर साइन 20 मतलब क्या लावण्या, व्हाट इज द डाउट, क्या क्या डाउट है, बोल दो, चलो पूछ लो, जब तक मैं फोटो भेज देता हूँ। चलो, हाँ, यस यस आदित्य, नहीं ठीक है यार, मैं ये मेरा होता है थोड़ा सा फील, ये नॉर्मल सा कोल्ड होता है एवरी 2-3 वीक, इट्स एलर्जिक एक्चुअली, इट स्टेज एंड इट गोज, बहुत बार हुआ यार, हर थोड़े थोड़े दिन में नहीं होता है।
नहीं नहीं, कोरोना नहीं है यार, ठीक है। आई अंडरस्टैंड व्हेन इट इज एलर्जिक एंड व्हेन इट इज समवेयर एल्स, ये बचपन से मिले, कोई टेंशन नहीं। एनीवे चलो, ओके, तो चलो कुछ और एग्जांपल करते हैं ना। क्या इज दैट, हाँ इंक तो नहीं, इंक की वजह से नहीं होता है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ डस्ट। समथिंग इफ आई टच, लेट्स से अगर कोई पुरानी चादर उठा लिया या कोई पुरानी बुक्स उठा लिया ना, तो उससे एलर्जी होती है। और मॉर्निंग में वो चादर का हुआ था इशू, तो मे बी शायद इसीलिए सेम। हाँ, बहुत कॉमन सी चीजें होता है, ठीक है। बट अभी टाइम ऐसा है ना कि सर्दी हो गई ना तो मतलब चलो अभी, चलो करते हैं अभी सेकेंड वाला पार्ट। देखो अभी डीफैक्टराइज, कुछ कुछ आंसर मैं देता हूँ, आप लोग डीफैक्टराइज करके बताओ। जैसे है ना ये, जैसे a इज 2 sin 30 sin 50, नहीं 30 क्या, 30 तो पता होता है श्री, 30 नहीं 35 sin 25 डिग्री है ना। b 2 cos 10 cos 50 degrees, c 2 cos 20 degrees sin 40 degrees, ओके राइट। ओके, तो एक एक करके करते हैं अभी यहाँ पे डीफैक्टराइज, उसके बाद में डीफैक्टराइजेशन की तरफ। अच्छा चलो, एक 2 मिनट में आप लोग दोनों सब सारे कर लो, जस्ट टेक 2 minutes एंड डू एवरीथिंग। चलो फटाफट ये 3 क्वेश्चंस कर लो। अच्छा ओके, so can you see this is 2 sin and this is seen is cos of a plus b 35 plus 25 और cos of a minus b 35 minus 25 है ना। ये ऐसा करो और उसके बाद आप बोलोगे कि अच्छा साइन साइन चाहिए, साइन साइन ये प्लस साइन है तो ऐसा आने वाला है। हो गया ये कहानी खत्म। बिना फॉर्मूला याद किए आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आंसर भी आ गया। क्या है आंसर इसका? ये है 60, तो माइनस कॉस 60 इज माइनस हाफ प्लस कॉस ऑफ 10 डिग्रीज। आई होप सबका ये आंसर आ गया हो, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो गया तो पूछ लो अभी इसको। अच्छा ये 2 cos cos है, cos cos है ना, ओके। 2 cos cos होता है cos ऑफ सम में 10 प्लस 50 प्लस cos ऑफ 10 माइनस 50। गाइस टेंशन नहीं, मतलब 10 माइनस 50 50 माइनस 10 लिख लो, जो मर्जी आए लिख लो अच्छे से, है ना। उसके बाद आप सोचो इसका फर्स्ट टर्म है cos 10 cos 50, वही चाहिए तो प्लस डाल देंगे बीच में, लो पहले डाल दिया था बट ठीक है प्लस डाल देंगे। फर्स्ट टर्म रिटेन करना है ना, तो ये इज इक्वल टू cos 60 यानी हाफ, अच्छा प्लस cos ऑफ माइनस 40 है ना। डू आई बॉदर टू राइट माइनस 40? नो, No. यस है ना, ओनली 40। नेक्स्ट
अब ये देखो, इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करता हूँ। अगर ऐसे ही रखना है ना अनटच्ड, तो ठीक है, ये कॉस साइन दिखता है साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, और साइन ऑफ ए माइनस बी में याद रखो, ए को अगर ये बोलते हो तो ठीक है। अब मुझे फर्स्ट टर्म बताओ, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? साइन ए कॉस बी, वो तो नहीं चाहिए, उड़ाना है, तो आई हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन। वेयर विल आई पुट अ नेगेटिव साइन? बीच में। हाँ, अब बीच में करना है कि इधर। इसका सेकेंड टर्म जो है ना वो है साइन 40 cos 20, जो पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में चाहिए तो बीच में पढ़ है ना, यस है ना ये। तो द आंसर इज नथिंग बट साइन 60 यानी √3/2 माइनस साइन ऑफ -20। अब -20 को मैं माइनस साइन 20 डिग्रीज लिख लूं क्या गाइस, बोलो? समझ में आया ये? वो अंदर वो -20 था, वो बाहर आ गया। एनीवन इज गेटिंग द स्क्रीन ब्लर क्या? नो ना, ठीक है, ठीक है, नहीं, क्लियर ना? अगर किसी को इश्यू है तो फिर देखो शायद आपका है। आई विल कीप ऑन आस्किंग, क्योंकि एक दो लोग, एक आध भी किसी ने पूछ लिया तो हो सकता है सबको ही प्रॉब्लम हो, ठीक है? ओके, इसका मेथड नंबर 1 ये है। इसका मेथड नंबर 2 देखो, ठीक है? मैं क्या करूंगा, मेथड नंबर 2 क्या है? कुछ नहीं, आपको है ना एक ये याद करना है, लेट्स से 2 sin 40। अगर मैं इसको उल्टा सोचूं, इसको 2 sin cos 40 cos 20 के बारे में लिखो, है ना, तो इसमें दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? है तो सेम ही, sin 40 + 20 और sin 40 - 20, है ना? इसको ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है? ऐड करना है। हाँ, है ना, sin 40 - 20। अब if you go to see, you want first term, so I had it, which is equal to √3/2 plus sin of 20 degrees। डायरेक्ट आ गया, कुछ ज्यादा दिमाग भी नहीं लगा, है ना, राइट? अब थोड़े से क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आप लोगों को, वो आप लोग बैठ के करो। 3 क्वेश्चंस है, जस्ट सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस। सर, यस यस, बोलो। जब हम 2 sin ए साइन भी दिया रहता है तो हमें जो साइन रहता है वो सोचना पड़ता है, तो हम उससे कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं ना, कर वो और सकते इजी हैं, होगा। लेकिन या वैल्यूज है तो कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में वैल्यूज नहीं। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, मैं 3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों आपका लॉजिक क्यों फेल हो जाएगा। मतलब आप कर तो हमेशा ही सकते हो वो, लेकिन आपके लॉजिक से बहुत बड़ा बड़ा आंसर आ जाएगा, वो देखो कैसे। जैसे जस्ट सॉल्व दिस 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वैल्यू ऑफ cos 20 degrees cos 40 degrees minus sin 5 degrees sin 25 degrees। After solving, also tell me the thought process कि आपने क्यों सोचा कि डिफैक्टराइजेशन ही करना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। sin 21 cos 9 degrees minus cos 84 degrees cos of 6 degrees। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। I am giving you to simplify 2 sin square beta plus 4 cos of alpha plus beta into sin alpha sin beta plus cos of 2 times alpha plus beta। Guys, solve these 3 questions। थर्ड क्वेश्चन के सोल्यूशन में आपको समझ में आएगा कि क्यों आपने आपका प्रोसेस क्यों नहीं करना है, ठीक है? कीप दिस, करो ये तीनों क्वेश्चंस 5 मिनट में करो, 5 7 10 मिनट में।
डन, तीनों हो गए गाइस? नो सर। यस, सी हमने क्या सोच के किया डिफैक्टराइजेशन, है ना? राइट, इसमें मतलब इतना कोई स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस नहीं है ना? थर्ड वन बचा हुआ है, अग्रीड, ठीक है, फाइन। इसका थॉट प्रोसेस इतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, कुछ नहीं, सिंपली है ना, सम और या तो डिफरेंस फेवरेबल होना चाहिए। कैन यू सी, इसका सम और इसका सम, मतलब इसका सम इज 60, इसका सम इज 30, सम फेवरेबल है, सब बाय 2 नहीं, क्योंकि डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला में a प्लस बी आता है फाइनल आंसर में, a प्लस बी बाय 2 नहीं आता है ना, राइट? तो फर्स्ट टू तो आई थिंक सबके हो गए होंगे, बट थर्ड वन इज अ गुड वन, है ना? तो लेट्स सी। तो मैं क्या करूंगा, हाफ से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, सॉरी, हाफ से 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। तो दिस इज 2 cos 20 डिग्रीज cos 40 डिग्री। अच्छा 20 को बाद में लिखो यार, 40 cos 20 डिग्रीज, है ना? क्या ही फर्क पड़ता है, ए बी और बी ए सेम ही तो होता है। माइनस 2 sin 25 degrees sin of 5 degrees. Let us apply defactorization over here. 2 cos A cos B. Now, the moment you start applying defactorization, आप लोग को याद हो जाएगा, है ना? Let us see this. Yes, दर्शना, थर्ड भी आ गया क्या? वेट, आप लोग सब अपने अपने थर्ड के, इसके मैं ना ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ। आप लोग के जो भी थर्ड का आंसर आ रहा है ना, आंसर नहीं, नंबर में नहीं आएगा आंसर, थर्ड का आंसर आएगा साइन समथिंग या कॉस समथिंग या साइन, है ना, व्हाटएवर, वो आप लोग को रेडी रखना है। एंड में मैं पूछूंगा आप लोग से सबसे। तो दिस इज व्हाट, टेल मी, 2 cos A cos B इज cos ऑफ A प्लस B और cos ऑफ A माइनस B का देखो एडिशन ही होता है। अब मुझे फॉर्मूला याद तो हो गया है अप्लाई कर करके, अप्लाई कर करके, तो देखो वो यही होगा, cos ऑफ 60 प्लस cos ऑफ 20 डिग्रीज, है ना? ओके, माइनस 2 sin A sin B, वो क्या होगा देखते हैं। 2 sin A sin B होता है cos ऑफ A माइनस B, A माइनस B 20, लेकिन वो माइनस के साथ आता है, प्लस cos ऑफ A प्लस B 30, सॉरी cos ऑफ A प्लस B माइनस के साथ आता है 30, और cos ऑफ A माइनस B प्लस के साथ आता है। समझ में आया गाइस? नाउ लुक एट दिस, मैंने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया, अगर आपसे नहीं अप्लाई होता तो रटना ही पड़ेगा फॉर्मूला, और कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है? नाउ लुक एट दिस, cos 20 प्लस में है, यहाँ पे cos 20 प्लस के साथ नेगेटिव में है, तो कट गया, बचा सिर्फ cos 20, cos 60 यानी हाफ, और प्लस में cos 30 बन गया √3/2, तो द आंसर इज √3 + 1 the whole by 4. Is it clear guys? Let's solve question number 2 over here. Same story, 21 + 9 is a 30, 30 is a known angle, simple angle, right? Same here, the sum is 90, 90 is also known angle. Let us see this, मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई और 2 से, है ना, 2 से, तो साइन ऑफ 21 डिग्रीज cos of 9 degrees minus 2 times cos of 84 degrees cos of 6 degrees, which is equal to half of, now again this is sin A cos B, so this comes in sin of A plus B plus sin of A minus B. Cos A cos B comes in cos of A plus B plus cos of A minus B. So this is half plus sin of 12 degrees
माइनस cos 90 तो 0 होता है, माइनस cos 78 डिग्री, ये 12 है। अब क्या करो गाइस, बोलो, sin 12 और cos 78 सेम होते हैं, बाय विच रूल? सप्लीमेंट्री रूल। यस, है ना, तो कट गया। सो आंसर इज 1 by कॉम्प्लीमेंट्री रूल ना, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री, यस माय बैड, कॉम्प्लीमेंट्री रूल, करेक्ट। तो कट गए, वो आंसर आ गया। अब गाइस मुझे आप लोग को टाइम मैंने दिया, इसका बताओ आंसर क्या आ रहा है, मतलब सिंप्लीफिकेशन करके क्या सिंप्लीफाई होके आ रहा है। यस पूर्णा, यू आर करेक्ट। दर्शना नहीं, थोड़ा गड़बड़। सत्या यू आर राइट, सुबोध यू आर राइट, सनिका राइट, प्रथमेश राइट, करेक्ट, प्रथमेश इज करेक्ट, सनिका इज करेक्ट। हाँ दर्शना, आपका आंसर में सिर्फ एक 1 मिसिंग है, 1। दर्शना आपका जो गलत आंसर था सिर्फ एक 1 मिसिंग है। सुमित नहीं नहीं नहीं, थोड़ा कहीं गड़बड़ कर रहे हैं ना, राइट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, पूरे क्वेश्चन में 3 टर्म्स है, ये तो सिंप्लीफाइड टर्म है, इसको तो कुछ छेड़ना नहीं है, साइन स्क्वायर बीटा को क्या ही करोगे, है नहीं। एक आपको एक थॉट प्रोसेस जा रहा है कि चलो इसको कुछ cos ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, बट इसके एक्सपांड करने के 3 तरीके होते हैं, है ना। cos 2 थीटा को मैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये सब लिख सकता हूँ। कैन आई सी कि देयर इज अ टर्म ओवर हियर, दिस इज अल्फा प्लस बीटा आल्सो, और यहाँ पे sin अल्फा sin बीटा है, तो कैन आई टेक अ 2 फ्रॉम हियर एंड रिफैक्टराइज दिस? कैन आई डू दिस? 2 sin स्क्वायर बीटा लिख दिया, प्लस एक 2 मैंने cos के साथ ही रहने दिया, 2 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा 2 से मैंने 2 sin अल्फा sin बीटा से डिफैक्टराइज कर रहा हूँ, अभी किया नहीं हो, बस लिख लेता हूँ, चलेगा ये। और बाकी जो है ना cos ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, cos ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, उसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। दिस इज द ओनली वे जो जिस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ गाइस ऐसा होता है ना कि ये करने के बाद भी सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, अच्छा इसके बाद क्या होगा, तो क्या होगा इसका टेंशन कभी मत लो आप लोग, नेवर वरी अबाउट ये स्टेप। फर्स्ट स्टेप किया तो आगे क्या होगा, आपको स्टेप लिखना पड़ेगा। द मोमेंट यू राइट दैट स्टेप, देन यू विल नो व्हाट टू डू। इसको डिफैक्टराइज करना है, तो डिफैक्टराइज करो तो सही, तो देन आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो लुक एट दिस वेरी केयरफुली गाइस, है ना, जस्ट डिफैक्टराइजेशन करो। अभी तो मैंने किया नहीं, फर्स्ट स्टेप भी नहीं किया, मैंने सिर्फ रीअरेंज किया, है ना। फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू डिफैक्टराइज, द मोमेंट यू डिफैक्टराइज देन उसके बाद आप देखो, है ना, राइट। ओके, मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ डिफैक्टराइज करना है, बट आप जब तक लिखोगे नहीं ना, तब तक सूझेगा ही नहीं कि डिफैक्टराइज करने से क्या फायदा हुआ। तो राइट, यूज पेन एंड पेपर, इफ यू कीप ऑन लुकिंग एट द क्वेश्चन कि क्या करना है क्या करना है, कभी सॉल्व नहीं होगा, है ना। यू विल हैव अ थॉट प्रोसेस इन माइंड कि डिफैक्टराइज करना है, लेकिन आप उसको जब तक लिख के करोगे नहीं ना, तो उसके आगे की स्टोरी क्लियर ही नहीं होगी। देखो कैसे आपको मैं अप्लाई करके बताता हूँ मैं जो बोल रहा हूँ, ओके, राइट। प्लस 2 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू, गाइस व्हाट इज द डिफैक्टराइजेशन ऑफ दिस? ये फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्मूला है, 2 sin अल्फा sin बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस cos ऑफ a प्लस b, यानी अल्फा प्लस बीटा इन दिस केस, प्लस cos ऑफ a माइनस b। ओके फाइन, प्लस cos ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अभी आप इस स्टेप को करने के बाद आपको समझ में आएगा कि व्हाई आई सजेस्टेड डिफैक्टराइजेशन, है ना। इस स्टेप को करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाई आई सजेस्टेड डिफैक्टराइजेशन, है ना। क्योंकि कैन यू सी द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 2 cos अल्फा प्लस बीटा इनटू cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा विद अ नेगेटिव साइन, माइनस 2 cos स्क्वायर हो जाएगा ना, और इसको जब मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट करूंगा तो ऐसा ही कुछ आएगा ना, है ना, राइट। तो दैट हेल्प्ड मी, ठीक है। देखो कैसे, इसका जो फर्स्ट टर्म, इसको एक्सपांड कर दूंगा ब्रैकेट को, तो आ जाएगा -2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और +2 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ओके फाइन, प्लस
now this term prompts me to convert this into half angle of cos of alpha plus beta in terms of cos of alpha plus beta, है ना, cos, है ना, right? तो इसको लिखूंगा 2 cos square alpha plus beta minus 1. समझ में आया ये? cos के हाफ एंगल में लिखूंगा क्योंकि हाफ एंगल में स्क्वायर होता है और 2 cos square इधर भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है. अब इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना कि यही करना था क्वेश्चन में. ऑल्दो आगे के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया, करना तो यही है पक्का यार, ये तो श्योर है, इसमें कोई डाउट बिल्कुल नहीं है. इसके बाद अभी थोड़ा सा रिस्क लेते जाओ, मतलब थोड़ा सा आपको ना डेयर करना पड़ेगा, एक दो स्टेप लिखने की डेयरिंग करनी पड़ेगी, है ना. साइन स्क्वायर बीटा, अब तक कहानी क्या बनी है वो देखते हैं. -1, अब तक तो कुछ नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा है ना, राइट. व्हाट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू, ओनली थिंग, बोलो. डिफैक्टराइजेशन. यस, 2 cos से इसको डिफैक्टराइज करो, क्योंकि देखो इन डिफैक्टराइजेशन में इन दोनों एंगल्स का एडिशन आता है, इन दोनों का एंगल्स का एडिशन है 2 अल्फा और सब्ट्रैक्शन है 2 बीटा, है ना. cos 2 या 2 बीटा का साइन स्क्वायर बीटा रखा हुआ है ना इधर, तो बस आप बस बिना कुछ सोचे समझे. हाँ बोलो प्रथमेश, बोलो. सर हम 2 cos a अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा को हम ये cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा भी लिख सकते हैं ना. लिख सकते हैं बिल्कुल. वो आप लोग ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बट मैं वो फॉर्मूला नहीं पढ़ाता हूँ बिकॉज मुझे कभी यूज नहीं होता है ना. ओके सर. वो फॉर्मूला का यूज नहीं भी होगा तो भी बिना यूज करे भी आप फॉर्मूला सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं ना सर. बट वो इजी होगा ना, टाइप ऑफ इजी होगा, लेकिन ये भी क्या है देखो, ये 2 cos a cos b होता है cos of a plus b plus cos of a minus b, है ना. ये होता है cos of a plus b, what is this plus this 2 alpha plus cos of a minus b, what is this minus this 2 beta minus 1. ये भी हो गया है ना, राइट. अभी देखो ये cos 2 बीटा है और ये sin स्क्वायर बीटा है, तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे पता है, इसको एज इट इज लिखेंगे प्लस cos 2 अल्फा को भी एज इट इज लिखेंगे, cos 2 बीटा को क्या लिखेंगे हम 1 minus 2 sin square beta minus 1. तो ये plus 2 sin square minus 2 sin square कट गया, plus 1 और minus 1 कट गया. The only term that remains is cos of 2 alpha, and this is the answer. Clear guys? Yes, Lakshmi, correct. Okay. सर. हाँ बोलो. सर मैंने क्या किया कि पहले ही मैंने वो थर्ड टर्म को सब्स्टिट्यूट कर दिया कि cos 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 1, और फिर मैंने cos 2 cos अल्फा प्लस बीटा को कॉमन लिया. हाँ तो वैसे भी कर सकते हैं ना. हाँ कर सकते हैं, मतलब कुछ ज्यादा छोटा तो नहीं हुआ होगा, करना तो इतना ही पड़ा होगा. ओके सर. इरेज कर रहा हूँ क्या मैं, फाइन. अब डीफैक्टराइजेशन के ना हम थोड़े ज्यादा एग्जांपल्स करते हैं, क्योंकि डीफैक्टराइजेशन के क्वेश्चन ज्यादा बुकलेट में है ही नहीं. मतलब यू विल सी कि डीफैक्टराइजेशन इज नॉट यूज्ड मच, बट जहां यूज होता है तो यही करना पड़ता है ना. अच्छा मानस, फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट स्टेप 4. अरे यार कौन सा स्टेप था वो, बोलो, मेरे पास फोटो है, बोलो मानस, क्या नहीं समझा. Unmute your mic, Manas. Yes, sir. In this step, 2 sin square beta minus 2 cos square alpha plus beta plus
2 cos मतलब this minus 2 cos square alpha plus beta. हाँ How does this come? ऊपर दिख रहा है आपको cos of 2 alpha plus beta? हाँ लास्ट पर. हाँ हाँ सेकेंड स्टेप के लास्ट में वो cos 2 थीटा है. एक्चुअली इट इज लाइक cos 2 थीटा ओनली, राइट? Yes. तो cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल माइनस 1 ना. हाँ. Yes. बस वही लगाया 2 cos स्क्वायर तो 2 अल्फा प्लस बीटा हाफ एंगल अल्फा प्लस बीटा होगा. समझा? Yes sir. Thank you. यस. ये फोटो नंबर 4 है ना. फाइन. ओके, so let me give you more questions of defactorization only. Wait. हाँ, करो ये सिंप्लीफाई. एक ऐसा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब करो इसको. ठीक है, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी प्लस 2 साइन ऑफ बी माइनस ए इंटू साइन ए कॉस बी. एकदम दिख रहा होगा क्या करना है ना? एकदम से स्ट्राइक हो रहा होगा. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है. चलो करो, इतना ही करो, और भी दूंगा मैं. ठीक है, बुकलेट इज इनफ फॉर जेई और वी हैव टू डू अदर बुक्स. हाँ हम करेंगे, मतलब आपको चैप्टर खत्म होने के बाद ना, मैं बुकलेट जब आप लोग की खत्म हो जाएगी ना, राइट, मतलब जो आइडियल टाइम होता है ना, चैप्टर खत्म होने के 1 वीक के अंदर बुकलेट हो जानी चाहिए कंप्लीट आपकी. एक्सरसाइज 2C के बाद एक्सरसाइज 3 के भी कुछ क्वेश्चंस हो जाने चाहिए. तो इतना पूरा अगर हो गया ना एक के बाद, उसके बाद मैं आप लोग को एक्स्ट्रा असाइनमेंट दूंगा, मतलब बुक्स दूंगा, रेफरेंस बुक दूंगा, बट नॉट राइट नाउ. योर मेन टारगेट शुड बी जेई के लिए योर बुकलेट फर्स्ट, है ना? बुकलेट में आपको बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस मिलेंगे, थोड़ा सा आगे रुकोगे तो. यस सनिका, यू आर राइट. ओके, ओके. तो अगर कोई गलती से डिस्कनेक्ट होता है ना, तो मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल लेट यू इन. मैंने मीटिंग लॉक कर दिया अभी. ठीक है, सर थोड़ा लास्ट में अटक गया सर, लास्ट में आके. क्या 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 बोल रहे हो? थोड़ा लास्ट में आके अटक गया मैं. हाँ, करो करो.
हो रहा है ये क्वेश्चन सॉल्व? कौन बोला? पार्थ, राइट? यस सर। हाँ, हुआ भी है सॉल्व? हाँ हाँ हो गया। क्या है आंसर? टाइप कर दूं? साइन स्क्वायर? sin square b. यस यस यस, करेक्ट। यस, हो रहा है। 1 मिनट और ले लो। ओके, चले करे अभी है। फाइन, चलो, है ना? राइट, तो लेट्स सी दिस। इसका कुछ नहीं कर सकते हम, इसका भी कुछ नहीं कर सकते, साइन स्क्वायर a माइनस बी का, है ना? राइट, अभी हम क्या करेंगे, इसमें से साइन b माइनस ए ना, अच्छा ये b माइनस ए को माइनस ऑफ a माइनस बी लिख लेता हूँ, चलेगा ना? अच्छा नहीं दिख रहा है ना ये माइनस b माइनस ए? ये जो दिख रहा है 2 साइन ए साइन बी, उसको डिफैक्टराइज करते हैं। कैसे डिफैक्टराइज करोगे बोलो? cos of a plus b with a negative sign plus cos of a minus b, ये ही होता है ना? सर साइन ए कॉस भी है ना, तो अच्छा, साइन ए प्लस। यस यस, सॉरी सॉरी, साइन ए कॉस बी है, ये तो सिंपल है। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, वेरी गुड, परफेक्ट, ठीक है? राइट, तो इसका तो कुछ नहीं, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, इन दोनों का प्रोडक्ट का कुछ तो सोचेंगे हम। साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी, इसका जो एक्सपांशन है ना, जब इसको एक्सपांड करोगे ना, माइनस साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस बी और साइन स्क्वायर ए माइनस बी कट जाएगा, है ना? ये चलो ठीक है, ये हो गया। तो मतलब पक्का कॉन्फिडेंस ही आ जाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं ना। अब हम फिर से क्या करेंगे इसमें, डिफैक्टराइज, राइट? डिफैक्टराइजेशन के लिए यू नीड अ 2, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही सकते हैं कभी भी। ओके, अभी ये देखो, ये आ गया हाफ 2 साइन स्क्वायर ए, ओके, माइनस, अब देखो ये 2 साइन ए साइन बी है ना, इट इज कॉस ऑफ एडिशन, एडिशन 2a है विद अ नेगेटिव साइन, प्लस कॉस ऑफ सब्ट्रैक्शन 2b, ये होता है ना? राइट, दिस इज नथिंग बट व्हाट, हाफ ऑफ 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए प्लस कॉस 2a। अभी कॉस 2a तो 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है? कॉस 2a इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है, और माइनस कॉस 2b, माइनस कॉस 2b, तो ये ले कट गया ये भी। यू आर ओनली लेफ्ट विथ 1 माइनस कॉस ऑफ 2b होल अपॉन 2। व्हाट इज 1 माइनस कॉस 2b? 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल बाय 2,
वी हैव मूव्ड मच अहेड गाइस। हम ये छोटी छोटी बातों पे अभी रुकेंगे ही नहीं कि साइन स्क्वायर भी कैसे आया, तो है ना, राइट। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं ना उस लेवल पे, ठीक है, राइट। और आप में से सारे लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोग साथ में मेरे आगे बढ़े हो, लेकिन कुछ लोग अभी भी मतलब है ना, जिन लोग थोड़ा स्लो कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, राइट। नहीं मतलब मैं पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोग खुद से आइडेंटिफाई करो कि मतलब जिसको अगर जैसे मैंने 1 माइनस कॉस 2 भी लिखा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर भी लिखा, अगर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, तो मतलब वो स्लो है। अभी आपको खुद देख लो, है ना, राइट। लेकिन 1 माइनस कॉस 2 भी इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर भी अगर जिसको खुद से स्ट्राइक हो गया, वेरी गुड। जिनका आंसर आया वेरी गुड, है ना। जिनका आंसर ये बोलने मैंने ये लिखने के बाद भी स्ट्राइक नहीं हुआ, तो फिर तो बहुत पीछे है। जिसको लिखने के बाद याद आया कि अरे यार हाँ ये ऐसा होता था, है ना, है ना। अगर लिखने के बाद अगर किसको याद आया कि हाँ ये ऐसा होता था, तो ठीक है, यू आर एटलीस्ट अवेयर ऑफ द थिंग्स बट यू डोंट रिमेम्बर, ओके फाइन, बट कवर अप। लोग आके आपसे काफी आगे है ना। चलो पार्थ, है ना, चलो देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट और देखते हैं आगे। इसके मैं इसका एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इस टाइप का नहीं, बट वेट। हाँ ये क्वेश्चन करो, जस्ट डू दिस। इफ cos of a is equal to 3/4, find value of 2 sine of a/2 into sine of 3a/2। ठीक है, just do this question fast। हाँ इसके बाद एक और अच्छा टफ क्वेश्चन दूंगा। Tell me the value of this fast। यस सनिका, वेट, एक सेकंड पार्थ रुक जाओ। नहीं नहीं सनिका, यू आर आल्सो नॉट राइट। यस सत्या, पूर्णा, करेक्ट। लेट मी सी किस किस के आंसर आ गए। सनिका नहीं, मिस्टेक। पार्थ मिस्टेक। सनिका नहीं, रावी नहीं, अनुगीतिका नहीं। हाँ अक्षिता has given the right answer first, then Shivang, then Purna, then Satya, then Vibha। सोरावी क्या लिखा है वापस लिखो। मानस नहीं गलत। शिवांग करेक्ट, वैष्णव करेक्ट। नहीं सोरावी गलत। देखो लुक एट दिस गाइस,
है ना? दिस इज लाइक 2 sin A sin B, है ना? अब यहाँ पे मुझे डिफैक्टराइजेशन क्यों सूझ रहा है पता है? देखो, ठीक है, why am I डिफैक्टराइजिंग? इन दोनों का एडिशन कितना है? cos 2a, है ना? 2a, अब देखो 2a जो भी आ जाए cos a पता है ना, तो cos 2a निकाल सकते हो, है ना? राइट, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन a है, a वो तो पहले दिया हुआ है ना? राइट, तो आप इसको डिफैक्टराइज करेंगे तो ये आता है 2 sin is cos of the addition with a negative sign plus cos of the subtraction, ये होता है डिफैक्टराइज। समझा है? नहीं दर्शन, हम मिस्टेक कर रहे हैं। देखो, अब इसके बाद cos 2a विद नेगेटिव साइन आया ना, राइट? तो इसको लिखेंगे cos of a माइनस ऑफ cos 2a। cos 2a को क्या लिखूं बताओ? 2 cos square a minus 1, ये लिखेंगे हम, ये, क्योंकि cos a पता है ना मुझे, तो सीधी सी बात है, मैं यही लिखूंगा cos a minus 2 cos square a plus 1। 5/8 is the correct answer, 5/8। So 3/4 minus 2 times 9/16 plus 1। So 3/4 minus 9/8 plus 1। इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दो, 6 minus 9/8 plus 1। Add it, you will get 5/8 is the answer. Clear? Let me share this. Yes, नहीं? Okay. हाँ, बेसिकली नहीं लक्ष्मी, एक दिक्कत क्या है उसमें ना, आप ये बोल रहे हो ना कि आप ट्राइंगल बनाओगे ए का, और cos ए को 3/4 बोलोगे, तो इससे जो भी मिल जाएगा तीसरी वैल्यू, है ना? ठीक है, लेकिन हम क्वाड्रेंट नहीं पता ना हमें, क्वाड्रेंट क्या है, तो है ना? वी डू नॉट नो व्हाट क्वाड्रेंट ए इज। ट्राइंगल बनाने वाला मेथड या पाइथागोरस वाला मेथड जो होता है, उसमें क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, ए कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में, वी डू नॉट नो, है ना? क्योंकि यार फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ ना, तो ए का आधा भी नेगेटिव ही होगा फिर, है ना? राइट, यस, साइन ए बाई 2, तो यस, अब ये बोल सकते हो कि cos ए से साइन ए बाई 2 निकाल सकते हैं फॉर्मूला यूज करके, पर इसमें भी दो वैल्यूज आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो कौन सी लोगे? एक, दूसरा साइन 3a/2 को क्या करोगे, है ना? तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इसमें, है ना? इस वाले मेथड में ना डिफैक्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कहीं भी जाके अटकोगे नहीं। कोई और मेथड करोगे ना, तो आपको ये प्रॉब्लम होगी कि प्लस लू या माइनस लू, ये इशू होगा, देखना आप, ठीक है? ठीक है, so one very good question of defactorization, or other way also you can solve this, but find the value of this. Find the value nahi hai, simplify 3 plus cot of 76 degrees cot of 16 degrees the whole upon cot of 76 degrees plus cot of 16 degrees। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो।
यस पार्थ, करेक्ट, सही बोल रहे हो। योर आंसर इज करेक्ट। ये सब जो इतने फटाफट आंसर दे रहे हैं ना, सबको बुकलेट का क्वेश्चन है इसलिए दे रहे हैं ना। सॉल्व इट प्रॉपर्ली, है ना ये? हाँ यस मानस, है ना ये? सही बोल रहे हो, आपका प्रोसेस सही है, करो करो। यस, है ना ये? तो हाँ पार्थ, है ना, किया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली आप ये करने जाओ पूरा प्रॉपर्ली, खुद से करो, डोंट टेक एनी एक्सटर्नल हेल्प। पहले पिछले बार कब किया था, क्या किया था, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस अगेन। नहीं वैष्णव, यू गेट अ वैल्यू, sorry, we don't get a value, we get something like the answer of this question is tan of 46 degrees. This simplifies to this tan 46 degrees. मैंने बता दिया, आप लोग निकालो कैसे भी करके, ठीक है? Prove that. नहीं नहीं, आंसर इज नॉट 4. Let's see. सर आप रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो कि नहीं? क्यों कर रहा हूँ ना? क्योंकि किसी और का दिखा रहा है यहाँ पे। वेट वेट, सर यू आर नो लॉन्गर द होस्ट, आप होस्ट हाँ होस्ट नहीं हो आप, सर होस्ट पार्थ हो और है। गया, अच्छा पार्थ हो होस्ट। वो शायद अपने आप हो गया होगा, मे बी आई गॉट डिस्कनेक्टेड। रिलैक्स गाइस, डोंट वरी, मे बी शायद मैं नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया होगा, इसलिए डोंट वरी, देखते हैं, चलो ओके। यस सर, रिक्लेम द होस्ट, देखना पड़ेगा किधर है, आई जस्ट डू दैट, 2 minutes वेट। ओके, तो 3 प्लस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ओके ठीक है। आर यू गाइस रीचिंग सम आंसर? tan 46 आया किसी का, बोलो। हाँ सर। आया Yes, sir. आया ना? हाँ Yes. ठीक, चलो जस्ट अ सेकंड बेटा यार, एक सेकंड हो गया। हाँ तो अब देखो, लुक एट दिस, क्या करोगे बोलो। डिनोमिनेटर इज गिविंग यू एन आइडिया कि इसको एक तरीके से देखो, इसका सॉल्व करने के 2 तरीके हैं ना, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं एक्चुअली। दिस इज लाइक 3 प्लस, इसको लिखो cos 76 cos 16 degrees अपॉन sin 76 sin 16 degrees, the whole upon cos 76 by sin 76 plus cos 16 by sin 16, करेक्ट? ओके गाइज, अब देखो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3 times sin 76 sin 16 degrees plus cos 76 cos 16 degrees, the whole upon this denominator will be there, sin 76 sin 16
अब मुझे बताओ इसका क्या करूं, एलसीएम ले लूं तो आएगा sin 16 cos 76 प्लस cos 16 sin 76 द होल अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट, कैंसल कैंसल, है कि नहीं? ये ठीक है। नाउ लुक एट दिस, ओके राइट, डिनोमिनेटर में क्या बना, sin a cos b प्लस cos a sin b, तो sin ऑफ a प्लस b बना के नहीं डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में sin ऑफ a प्लस b बन गया, और न्यूमरेटर में क्या है ना देखो, ओके गाइस अब लुक एट दिस, ओके लुक एट जस्ट द न्यूमरेटर, है ना, 3 sin 76 sin 16 plus cos 76 cos 16, okay guys अब सुनो, look at this way, so listen to this very carefully, अगर ये 3 की जगह पे 2 होता तो बहुत अच्छा होता, क्या होता बोलो, 2 sin 76 sin 15, डिफैक्टराइजेशन सोचते ना आप, यस ओके सर उसको 2 और 1 में स्प्लिट करो। हाँ अगर ये 2 होता तो बहुत अच्छी बात होती, ओके अच्छा गाइस अगर ये 1 होता ना, 1 3 की जगह पे 1 होता तो फिर ये साइन, ये सिंपली अगर 1 होता, 3 नहीं होता 1 होता, तो फिर ये पूरा कंबाइन करके एक कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला बन जाता है ना, राइट, तो इस 3 का 2 भी फेवरेबल है 1 भी फेवरेबल, तो इससे हमें क्या हिंट मिलती है बोलो, दिस इज अ वेरी गुड थिंग, ओके तो इसको 2 और 1 में स्प्लिट करो। हाँ 2 is also good and 1 is also good, but 3 is not good, लिख दो ना 3 को 1 plus 2, तो 3 को 1 plus 2 लिखोगे तो इसको एक्सपांड कर देना, 2 sin 76 sin 16 plus sin 76 sin 16, ये लिख लिया 3 को 1 plus 2, और 1 इसलिए लिखा था क्योंकि ये एक कंपाउंड एंगल बन रहा है कि नहीं गाइस, और 2 इसलिए लिखा था क्योंकि वो डिफैक्टराइज हो रहा है, तो कर देना ना, जिस पर्पस से आपने ये किया था वो पर्पस कर दो इसके आगे, ये कंपाउंड एंगल है किसका, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos ऑफ a माइनस b का मतलब 60 डिग्री का, प्लस ये है आपका डिफैक्टराइजेशन, डिफैक्टराइजेशन करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, चलो should we do defactorization of this, yes, क्या हो जाएगा, cos of the addition यानी कितना 92 डिग्रीज है ना विद अ नेगेटिव साइन, प्लस cos of the subtraction यानी 60 डिग्रीज प्लस cos of 60 डिग्रीज, अच्छी बात है cos 60 की वैल्यू तो मुझे पता ही होती है, what is cos 60, half, what is cos 60, half, half कितना होगा 1 minus cos 92 डिग्रीज अपॉन sin 92, अब तो आप लोग बताओ जिनका लेवल बढ़ चुका है, अब बताओ क्या करूं, 1 minus cos 92 को कन्वर्ट कर दो। वेरी गुड वेरी गुड, जिनको समझ में आया उन लोग अपने लेवल बढ़ा चुके हैं, व्हाट इज 1 minus cos 92, 2 sin square 42 46 सॉरी 46 है ना, राइट, द होल अपॉन sin 92 को क्या लिखोगे आधे एंगल के टर्म्स में, 2 sin 46 cos 46, 2 से 2 गया, Sin ऊपर 56. sin स्क्वायर है नीचे sin है, तो 2 sin गया, sin गया, ऊपर आ गया sin 46, tan 46, Tan 46. दिस इज द क्वेश्चन, है ना, मतलब 4 ऑप्शन में ऐसे हो सकते हैं ना, ठीक है, ओके 4 ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं, करेक्ट, ओके फाइन गाइस, ओके अच्छा इसका एक और तरीका होता है करने का ना, इसको ना एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको पहले से आप 2 और 1 लिखते हैं ना, सर बस वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, क्या वो 2 और 1 पहले से लिख दो, ये नहीं वो बहुत सिंपल तरीका है ना, ये वो सिंपल तरीका है, जस्ट अ सेकंड वेट, है ना, जस्ट अ सेकंड वेट, मैं इसकी फोटो भेजता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इसको दूसरा तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, 6th वाली फोटो में एक साथ भेज दूंगा, ठीक है, 5th और 6th वाली फोटो में इसको एक साथ भेज देता हूँ, दूसरा तरीका भी बहुत अच्छा है, देखो कैसे करोगे, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं है ना, इसको लिखोगे 2 प्लस
और स्प्लिट कर दो, है ना, इसको लिखो 2 + 1, तो 2 के साथ इस डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दो, cot 76 plus cot of 16 degrees cot A plus 1 plus cot of 76 cot of 16 degrees upon cot of 76 degrees plus cot of 16 degrees. Guys, ये करना मेरे लिए बहुत फेवरेबल है ना, कभी भी आपको ये दिख जाए ना, सुनो एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन टू दिस वेरी केयरफुली, कभी भी आपको दिखता है ना cot plus cot 1 plus cot cot या tan plus tan 1 plus tan 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 minus tan, तो ये कुछ ना कुछ फॉर्मूला बन रहा होगा जरूर, इस सबको ना हर चीज को tan में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, डोंट टच दिस पार्ट राइट नाउ, क्या कर लो, चलो इसको लिखो cos 76 by sin 76 प्लस cos, क्या ये cos 15 cos by sin 15 16 है ना, हाँ सर, ये tan का फॉर्मूला बन गया। ये tan का फॉर्मूला है ना, ये tan का फॉर्मूला है। सो गाइस लिसन, अब मैं इसको क्या करता हूँ ना, एलसीएम इसको मैं tan में कन्वर्ट कर देता हूँ, इस पूरी चीज को, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस सॉरी cot को tan में कन्वर्ट कर दिया, तो tan 76 tan 16 डिग्रीज अपॉन 1 by tan 76 प्लस 1 by tan 16 डिग्रीज, अग्रीड गाइस, या एलसीएम लो तो क्या बनेगा बोलो, ये इसके साथ ये दोनों कॉमन डिनोमिनेटर ऊपर चले जाएंगे, सॉरी 2 sin 76 sin 16 अपॉन sin A cos B प्लस cos A sin B sin of 92 डिग्रीज, अग्रीड, प्लस ये क्या बनेगा देखते हैं, ये ऊपर गया है ना, ये बना 1 प्लस tan 76 tan 16 डिग्रीज, इसका डिनोमिनेटर और इसका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर कटने वाला है, tan 76 प्लस tan of 16 डिग्रीज। अच्छा ये गड़बड़ हो गई यार, ये तो 1 सेकेंड, नहीं यस, बहुत ये लंबा घूमेगा ये वाला। नहीं लंबा नहीं घूमेगा, एक्चुअली क्या है ना, हम इस होप में थे कि दिस विल बिकम अ फॉर्मूला, बना ही नहीं। हाँ सर, ये फॉर्मूला बना ही नहीं। ये स्टॉप कर दो, नहीं नॉट पॉसिबल, इसके आगे यू कैन नॉट प्रोसीड। यूजुअली मैं सोच रहा था कि यार ये फॉर्मूला बन जाए, कौन सा वाला, tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B, कॉट में बन जाता है ना, ये नहीं बना है ना, राइट, अगर ये नहीं बना तो फिर कोई काम नहीं है ना, राइट, ये नहीं बना तो ये बिल्कुल कोई काम का नहीं है ना, छोड़ दो, फॉरगेट इट, है ना, तो दैट फर्स्ट मेथड इज आल्सो ओनली गुड, तो जस्ट फॉरगेट, है ना, राइट, वैसे कर सकते हो ना, ये इसको आप इसको 1 को -1 लिख के +2 कर सकते हो, बट फायदा नहीं यार, वो बिल्कुल फायदा नहीं है, ठीक है, राइट, घूम फिर के उधर ही आ जाओगे वापस, तो फॉरगेट दैट, है ना, फर्स्ट मेथड इज मच मोर बेटर, राइट, I thought there would be some tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B, तो मुझे पहले देख लेना चाहिए था कि माइनस तो आएगा ही नहीं कभी भी, करेक्ट, and I hope I was doing के कुछ शॉर्टकट निकले, बट नहीं निकल रहा है, no problem, we have the first method, we can always do it, okay guys, तो मैं इसकी फोटो भेज देता हूँ फर्स्ट मेथड की, we'll do it next continue next time we'll do inequations, okay ये सलोगीतिका 4 - 1 लिख के भी कर सकते हो, 3 को 4 - 1 कर सकते हो, है ना, उससे शायद हो जाएगा, डू दैट, ट्राई इट, है ना, ओके चलो, यस, नहीं मैं नेक्स्ट टाइम से आप तब मुझे लगता है आपने डिनोमिनेटर गड़बड़ कर दिया, नहीं तो हम लोग साइन cos by sin को लेके 2 + 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और हो सकता है इस मेथड से, हाँ सर, इसमें ही अगर हम लोग cos by sin लेकर, हाँ उसके आगे प्रोसीड तो कर सकते हो, लेकिन अच्छा सॉल्व भी होगा, लेकिन वो कुछ अलग मेथड नहीं होगा, उससे अच्छा पुराना मेथड होगा, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ऐसा नहीं कि इससे सॉल्व नहीं होगा, ऑब्वियसली सॉल्व तो होगा, इससे सॉल्व हो जाएगा, बस बहुत घूम के, हाँ, बट उससे हम क्या सोच रहे थे कि यार ये बड़ा सा जो आपने मेथड करवाया वो इजी होता है, हाँ बेसिकली हम सोच रहे थे कि tan का फॉर्मूला बनने से कुछ आसान हो जाए, लेकिन वो नहीं बना, फायदा नहीं हुआ, देयर इज नो यूज ऑफ द सेकंड मेथड इज इंस्टेड लॉन्गर, है ना, अग्रीड, है ना, चलो यस, इक्वेशन इज ओवर ना, इक्वेशंस वाला लेसन नहीं अभी तो स्टार्ट हुआ है यार, नहीं, अभी तो
वो चालों में सिर्फ टच किया अभी जाता है अभी तो जस्ट शुरू हुई है। हाँ अभी तो मॉड्यूलस है, इररेशनल इक्वालिटी बहुत कुछ है। Yes, sir. ओके चलो चलो विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। ओके बाय सर, थैंक यू। बाय सर। थैंक यू सर। यस बाय और टेक थैंक केयर। यू सर सर। सर सर वेवी कर्व हुआ है क्या इन इक्वेशंस में? हाँ वही कर्व हो गया है। हाँ सर वो मेथड करवा दिया ना आपने, वो प्लस माइनस वाला करवा दिया हाँ था वो ना? प्लस माइनस वाला है ना, हाँ प्लस से माइनस सर, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट रूल की अगर इवन है तो साइन सेम और ऑड रहेगा, तो उससे हाँ। अच्छा इवन को काट सकते हैं। नहीं 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 यार नहीं, जीकेएम सर ने समझाया तो अगर नीचे नीचे अगर स्क्वायर है हाँ तो x नॉट इक्वल टू जो भी उसका है, तो मानो नीचे डिनोमिनेटर में x माइनस टू द होल स्क्वायर है, हाँ तो एक वो हमेशा रह जाएगा कि x नॉट इक्वल टू 2, और जैसे ऊपर मानो x माइनस 4 द होल स्क्वायर है, उसको इग्नोर करके लिख दो x इक्वल टू 4 बाजू में, और फिर वो लास्ट में बनाते हुए बोलते हैं। देखो मैंने बताया था कि वेवी कर्व को सॉल्व करने के काफी तरीके होते हैं, मतलब ऑल आर लेजिटिमेट वेज, बट क्या होता है कि कुछ कुछ टफ क्वेश्चन में मैं आपको ऐसा अटका दूंगा कि आपका मेथड में आप गलत आंसर निकाल सकते हो। ठीक है राइट? हाँ इसलिए मैं तो पूछ रहा हूँ कि इज दैट वैलिड, और आई थिंक योर मेथड वाज बेटर बिकॉज़ उसमें हाँ एक ही बार सब लिख कर खत्म कर दो। हाँ उसमें कोई टेंशन ही नहीं होती। whenever you will never have denominator का point in your answer, you will never be able to skip any numerator का point if there is an equality। ये भी होता है उसमें। अभी आपका जो मेथड बोल रहे हो ना, उसमें अगर किसी चीज को आप हटा रहे हो ना, मेरे मेथड में किसी भी फैक्टर को मैं उड़ा नहीं रहा हूँ, किसी भी फैक्टर को मैं हटा नहीं रहा हूँ, है ना, तो आई एम सेफ। हाँ बात ही अगर उड़ा के भूल गए तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। हाँ कभी हो सकता है कि वो आपने उस फैक्टर को हटा दिया और उसका आंसर में आना चाहिए वो उसका नंबर, है ना। दैट डिपेंड्स ऑन द मेथड, जो देखना पड़ेगा आपको कौन सा एग्जैक्टली मेथड है ना। बट जस्ट फॉलो, मैंने जो मेथड बताया उसको फॉलो करो, उसमें बिल्कुल बिल्कुल फ्लॉ नहीं है। ओके ओके Okay, sir, चलो bye. नेक्स्ट Thank टाइम you. करते हैं गाइस। ओके बाय, टेक केयर, सी यू।